तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में DELED तृतीय सेमेस्टर का आपका शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार के जितने भी आपके बहुविकल्पी हैं जो कि 16 से लेकर के 24 तक पूछे गए हैं, उन सभी को इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं। साथ ही आपको बता दें कि आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके सारे हम PYQs और जो है MCQs को भी हैं मैराथन क्लासेस कराई हैं, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, आप जा करके वो भी देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु होता है। तो ये आपका 24, 21, 19 सभी पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विद्यार्थी जो होता है वो मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु होता है। नेक्स्ट है कि रचनात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो रचनात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है कि सीखने से आने वाली कठिनाइयों को समझना। नेक्स्ट है कि मूल्यांकन मापन से अलग है कैसे, है ना। तो मूल्यांकन मापन से कैसे अलग होता है, तो ये आपका जो है मूल्यांकन में जो होता है निर्णय लेने की व्यापक प्रक्रिया होती है ना। नेक्स्ट है कि मापन का सामान्य सिद्धांत संबंधित होता है। तो ये जो है आपके गणित से संबंधित होता है। इसी के साथ में नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रभावी मूल्यांकन प्रणाली की विशेषता नहीं है। तो ये आपकी जटिलता जो होती है ये इसकी विशेषता के अंतर्गत नहीं आती है। नेक्स्ट है कि विज्ञान का आरंभ अवलोकन से होता है तथा इसकी अंतिम पुष्टि के लिए अवलोकन में ही लौटना पड़ता है। यह परिभाषा किसकी है, तो यह परिभाषा है आपकी जो गुड एवं हैट की है। नेक्स्ट है कि सार्थक ज्ञान के लिए निदान एवं उपचार का मार्ग प्रशस्त करता है। तो ये आपका सतत मूल्यांकन करता है। नेक्स्ट है कि शिक्षार्थियों के सतत एवं समग्र मूल्यांकन यानी कि CCE पर प्रभावी जोर दिया गया है। तो ये किसमें दिया गया था, तो ये आपके राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में दिया गया था। नेक्स्ट है कि बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग नहीं है। तो इसमें क्या अंग नहीं होता है, तो ये आपका अनुप्रयोग जो होता है ये इसका अंग नहीं होता है। नेक्स्ट है कि बच्चों को सीखने की प्रगति के वर्णन अभिलेख किस पर आधारित हैं। तो ये किस पर आधारित होते हैं, तो ये आपके अवलोकन तकनीक पर आधारित होते हैं। नेक्स्ट है कि क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण होता है। तो अंतिम चरण क्या होता है, तो अंतिम चरण आपका निष्कर्ष होता है ना। नेक्स्ट है कि क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य है। तो प्रमुख उद्देश्य क्या होता है इसमें, तो ये आपका नैदानिक होता है। नेक्स्ट है कि सामुदायिक सहभागिता में नवाचार है। तो नवाचार क्या है आपकी NCC, स्काउटिंग, रेड क्रॉस संस्था, तो ये सभी जो है इसके जो है नवाचार होते हैं, है ना। नेक्स्ट है क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक हैं। तो आपके जो स्टीफन M कोरिंग है ये जो है आपके क्रियात्मक शोध के प्रचारक प्रवर्तक माने जाते हैं। नेक्स्ट है कि एक विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा विद्यार्थियों को विभिन्न संवेगात्मक समस्याओं के कारणों को पहचानने व उन्हें दूर करने हेतु कौन सा अनुसंधान किया जाता है। तो ये आपका जो है क्रियात्मक अनुसंधान किया जाए, क्रियात्मक अनुसंधान यहाँ पर होगा है। नेक्स्ट है कि मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षा लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। यह परिभाषा किसकी है, तो यह परिभाषा जो आपके क्रॉनबेक की है। नेक्स्ट है कि मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान हैं। तो मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान शिक्षण, उद्देश्य, सीखने से उत्पन्न अनुभव, व्यवहार, परिवर्तन, उपयोग सभी, तो उपयोग सभी इसके जो है सोपान होते हैं। नेक्स्ट है कि प्रायोगिक मूल्यांकन होता है। तो प्रायोगिक मूल्यांकन आपका जो है इनमें से जो है आपके विज्ञान, भूगोल और कृषि में जो है होता है। नेक्स्ट आपका दिया गया है कि उपचारात्मक शिक्षण में प्रमुख रूप से चयन किया जाता है। तो किसका चयन करते हैं उपचारात्मक में आपके, है ना, तो शिक्षण नीतियों युक्तियों का जो है चयन किया जाता है। नेक्स्ट है कि बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, यह कथन किसका है, तो यह कथन जो है आपका रॉस का है। नेक्स्ट है कि क्रियात्मक शोध का मूल आधार होता है। तो क्रियात्मक शोध का मूल आधार होता है कि समस्या भी हमारी और हल भी हमारा, है ना। नेक्स्ट है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार है। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आपके जो टोली शिक्षण, खुली कक्षा, कक्षा अपक्रमित, अनुदेशन, ये सभी जो होते हैं नवाचार होते हैं। नेक्स्ट है कि प्रार्थना स्थल की गतिविधियों में मुख्य नवाचार माना जाता है। तो आपके ड्रम, संगीत, ये दोनों जो हैं माने जाते हैं। नेक्स्ट है कि रेड क्रॉस सोसाइटी का उद्देश्य नहीं है। तो रेड क्रॉस सोसाइटी का उद्देश्य जो है इसमें से कौन सा नहीं होता है, तो ये आपके परीक्षाओं की तैयारी करना जो है इसके उद्देश्य के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट है कि ब्लूप्रिंट क्या है। तो ब्लूप्रिंट यानी कि प्रश्न पत्र की आधारशिला जो है तैयार करना है, ब्लूप्रिंट कहा जाता है। नेक्स्ट है कि ब्लूम टैक्सोनॉमी विकसित की गई थी। तो ये आपके जो 1956 में जो है विकसित की गई थी। नेक्स्ट है कि मूल्यांकन होता है। तो मूल्यांकन जो होता है मात्रात्मक, गुणात्मक दोनों प्रकार का होता है। नेक्स्ट है कि मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह कथन किसका था, तो ये कथन आपका जो है NCERT का है। नेक्स्ट है कि शैक्षिक उद्देश्य के अंग हैं। शैक्षिक उद्देश्य के अंग जो है इसमें कौन कौन से होंगे, तो समाज, बालक और विषय वस्तु, ये सभी होते हैं। नेक्स्ट है कि बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग नहीं है। तो बोध का अंग इसमें जो अनुप्रयोग नहीं होता है।
नेक्स्ट आपका किया दिया गया है कि रीता ने गणित में 50 अंक प्राप्त किए हैं और 50 अंक प्राप्त करना क्या कहा जाएगा, तो ये आपका जो है क्या होता है, ये आपका मापन होता है ना। नेक्स्ट है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार है, तो नवाचार इसमें क्या है, तो टोली अनुदेशन, खुली कक्षा का अवक्रमित, ये सभी जो है हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है, तो ये आपकी विशेषता क्या नहीं, कठोरता इसमें नहीं होती है। नेक्स्ट है कि ज्ञान बोध व अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के किस पक्ष से होता है, तो ये आपके जो है संज्ञानात्मक पक्ष से होता है। नेक्स्ट है कि मापन किसी निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है, यह कथन किसका था, तो ये कथन आपका जो है एस.एस. स्टीवेंस का था। नेक्स्ट है कि मूल्यांकन प्रक्रिया को सामान्यतया कितने भागों में बांटा जाता है, तो ये बेसिकली जो है 4 भागों में बांटा जाता है। डॉक्टर पटेल ने 4 भागों में बांटा था। नेक्स्ट है कि शैक्षिक नवाचार से तात्पर्य है, शैक्षिक नवाचार से तात्पर्य यानी कि जो है अधिगम प्रक्रियाओं में नवाचार, शिक्षण विधि में नवाचार, और जो है आपके उपरोक्त में से सभी या दोनों इसमें हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि मूल्यांकन अनुरूप है, तो मूल्यांकन आपके जो किसके अनुरूप होता है, तो ये आपके उद्देश्यों के अनुरूप होता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से क्या रास का कथन है, तो रास का कहना क्या था, तो रास का कथन था कि बचाव निदान का उच्चतम स्तर है। नेक्स्ट आपका है क्रियात्मक शोध का उपयोग होता है, तो क्रियात्मक शोध का उपयोग किसमें होता है, तो ये आपके शिक्षण सुधार में, शिक्षण परिवर्तन में और विद्यालयों में शिक्षण की समस्या समाधान उपरोक्त सभी में इसका उपयोग होता है। नेक्स्ट है कि सर्व शिक्षा अभियान के क्रियान्वयन करने में क्या सहायक होता है, तो ये आपके क्रियात्मक शोध जो है सहायक होता है। नेक्स्ट है कि हरि ने अंग्रेजी में 80 अंक प्राप्त किए हैं, यह है, तो ये क्या होता है, तो ये आपका जो होता है एक हिसाब से मात्रात्मक मापन होता है, ये है ना। नेक्स्ट है आपका कि व्यवस्थापक किस पक्ष के उद्देश्य हैं, तो व्यवस्थापक जो होते हैं आपके भावात्मक पक्ष के उद्देश्य होते हैं। नेक्स्ट है कि मूल्यांकन का महत्वपूर्ण बिंदु है, तो मूल्यांकन का महत्वपूर्ण बिंदु क्या होता है, मूल्यांकन के महत्वपूर्ण बिंदु आपके शैक्षिक उद्देश्य, व्यवहार परिवर्तन, अधिगम अनुभव, ये सभी जो होते हैं, है ना। नेक्स्ट है कि लिंग के आधार पर व्यक्ति का महिला एवं पुरुष में विभाजन कहलाता है, तो ये आपका जो है क्या कहा जाएगा, तो ये आपका जो है गुणात्मक मापन कहा जाता है, गुणों के आधार पर, है ना। नेक्स्ट है कि किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करना मापन है, यह कथन किसका है, तो ये कथन आपका जो है स्टीवेंस का है। नेक्स्ट है कि कौन से क्षेत्र के उद्देश्यों के द्वारा बालक के शारीरिक संबंधित कौशलों का विकास होता है, तो ये आपके जो है मनोज्ञात्मक क्षेत्र के अंतर्गत होता है। नेक्स्ट है कि स्टीफन एम कोरे ने शैक्षिक क्षेत्र में किस प्रकार का अनुसंधान का प्रयोग किया था, तो इनके द्वारा जो है आपके क्रियात्मक शोध के अनुसंधान का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है कि परीक्षण जो एक व्यक्ति पर बार बार प्रयोग करने पर एक जैसा परिणाम देता है, तो वो क्या कहा जाएगा, तो वो आपका विश्वसनीय परीक्षण कहा जाएगा, है ना। नेक्स्ट है कि शोध में संपूर्ण जनसंख्या का छोटा भाग क्या कहलाता है, तो ये आपका जो है न्यायादर्श कहलाता है। नेक्स्ट है कि स्थान के आधार पर छात्रों को ग्रामीण एवं शहरी में विभक्त करना किसके अंतर्गत आता है, तो ये आपके किसके अंतर्गत आएगा, तो ये आपके नामित स्तर पे आएगा, है ना, नामित स्तर पे आप इसको जो है कहेंगे। नेक्स्ट है कि मूल्यांकन की शैक्षिक आवश्यकता किसको होती है, तो ये मूल्यांकन की शैक्षिक आवश्यकता जो होती है छात्र, शिक्षक, अभिभावक और समाज, इन सभी को होती है। नेक्स्ट है कि सामान्य रूप से मूल्यांकन के कितने पक्ष होते हैं, तो सामान्यतः मूल्यांकन के आपके जो है 2 या 3 पक्ष माने जाते हैं, है ना। नेक्स्ट है कि सतत मूल्यांकन से तात्पर्य है, सतत मूल्यांकन का मतलब ये हो गया कि जो है लगातार होने वाला मूल्यांकन, यानी कि सत्र के प्रारंभ से जो विद्यार्थी की योग्यता का आकलन करना, है ना। नेक्स्ट है कि शैक्षिक शोध को सामान्यतः कितने वर्गों में बांटा जाता है, तो ये आपका जो है 3 वर्गों में बांटा गया है ना। नेक्स्ट है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार है, तो आपका ये उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा ब्लूम के ज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, तो ये मूल्यांकन जो है इसके अंतर्गत नहीं आता, जबकि विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन सभी आते हैं। नेक्स्ट है कि क्रियात्मक शोध का मूल आधार होता है, तो इसका ये होता है कि समस्या भी हमारी और हल भी हमारा। नेक्स्ट है किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर कहलाता है, तो ये क्या कहलाएगा, तो ये आपका जो परिकल्पना कहा जाता है। नेक्स्ट है कि क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण क्या होता है, तो निष्कर्ष ये होता है ना। नेक्स्ट है कि दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था, यह किस प्रकार का कथन है, तो ये आपका जो है एक हिसाब से जो है स्मृति संबंधी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सामुदायिक सहभागिता में नवाचार है, तो नवाचार आपके उपरोक्त सभी हो जाएंगे, रेड क्रॉस संस्था, स्काउटिंग, एनसीसी, ये सभी होते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न नहीं होता है, तो इसमें लघुत्तरीय प्रश्न जो है ये आपके इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। नेक्स्ट है क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक कौन है, तो ये आपके स्टीफन एम कोरे कहे जाते हैं। नेक्स्ट सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का आरंभ कब हुआ था,
तो ये जो है आपका 2009 से इसका आरंभ माना जाता है। नेक्स्ट, रीता ने भाषा में 60 अंक प्राप्त किए। 60 अंक प्राप्त करना क्या कहलाता है? तो ये आपका जो है मापन कहा जाता है। नेक्स्ट है कि प्रोफेसर स्टीफन एम कोरे की पुस्तक कौन सी है? तो इनकी पुस्तक जो है आपकी ये थी द इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिसेस, ये जो है इनकी पुस्तक है। नेक्स्ट है कि निबंधात्मक परीक्षण के प्रश्न हैं। तो ये आपके जो होते हैं उदाहरणार्थ जो प्रश्न होते हैं ये इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता नहीं होती है। तो इसमें जो है क्या नहीं होती? तो ये पाठ्यक्रम की व्यापकता इसके अंतर्गत नहीं आती है ना। नेक्स्ट है कि समस्या हमारी और हल भी हमारा, यह लक्ष्य किसका है? तो ये क्रियात्मक शोध का है ना। नेक्स्ट है शैक्षिक मूल्यांकन का अंग है। तो शैक्षिक मूल्यांकन का कौन सा अंग है आपका इसमें? तो ये अधिगम अनुभव जो है ये इसके अंग के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है परिकल्पना होती है। तो परिकल्पना क्या है? तो परिकल्पना आपकी जो होती है समाधान के पूर्व जो है अनुमान लगाना परिकल्पना कहा जाता है। नेक्स्ट है मापन का सामान्य सिद्धांत संबंधित होता है। तो ये आपका गणित से संबंधित होता है। नेक्स्ट है मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है या कथन किसका था? तो ये जो है आपके कथन, ये जो है कथन जो है आपका एस.एस. स्टीवेंस का। नेक्स्ट शैक्षिक उद्देश्य के अंग हैं। तो आपके बालक, समाज, विषय वस्तु, ये सभी जो है इसके अंग होते हैं। नेक्स्ट बालक के विभिन्न कौशल विकसित होने वाला क्षेत्र है। तो ये आपके ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, ये उपयुक्त सभी जो हैं इसके क्षेत्र होते हैं। नेक्स्ट बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग नहीं होता है। तो ये अनुप्रयोग जो है इसका अंग नहीं माना जाता है। नेक्स्ट मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान हैं। तो आपके शिक्षण उद्देश्य, सीखने की प्रक्रिया या सीखने से उत्पन्न अनुभव, व्यवहार परिवर्तन, ये सभी जो है इसके सोपान होते हैं। नेक्स्ट किसी निश्चित प्रयोजन को ध्यान में रखकर जब हम यह देखते हैं कि उसको पूरा करने में यह वस्तु क्रिया कहाँ तक उपयोगी है या निर्णय कहलाता है, तो ये आपका जो है मूल्यांकन कहलाता है। नेक्स्ट व्यापक मूल्यांकन का आशय है। तो व्यापक मूल्यांकन का आशय होता है कि व्यक्तित्व के सभी पक्षों के मूल्यांकन से, है ना। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसका संबंध मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष से होता है? तो संज्ञानात्मक पक्ष से आपके जो है समझ जो है संबंधित होती है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसका संबंध मूल्यांकन के भावात्मक पक्ष से है? तो भावात्मक पक्ष से जो है आपका क्या होगा? तो ये रुचि जो होती हैं भावात्मक पक्ष से संबंधित होती हैं। नेक्स्ट सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया में मुख्यतः कितनी क्रियाएं होती हैं? तो ये बेसिकली 5 क्रियाएं मानी जाती हैं। नेक्स्ट है कि बच्चों द्वारा किए गए कार्यों के उपलब्धियों विवरण रखने का प्रयोग तैयार किया जाता है। तो ये क्या कहा जाएगा? तो ये आपका जो छात्र प्रोफाइल कही जाती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह पता चलता है कि बच्चे ने अभी तक कितना ज्ञान व कौशल अर्जित किया है? तो ये किसके द्वारा? तो ये मापन के द्वारा जो है आपका पता किया जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्रियात्मक शोध का मूल आधार होता है। तो ये आपका समस्या हमारी और हल भी हमारा होता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन से क्रियात्मक शोध की विशेषता होती है? तो क्रियात्मक शोध की कौन सी विशेषता इसमें है? तो इसमें समस्याएं जो अनुभवजन्य होती हैं ये इसकी विशेषता जो है आएगी। नेक्स्ट क्रियात्मक शोध का संपादन कितने चरणों में होता है? तो ये आपके जो 8 चरणों में होता है। नेक्स्ट क्रियात्मक शोध में समस्या की पहचान करते समय होने वाले तथ्यों की जानकारी के अंतर्गत नहीं आता है। तो ये आपका परव्यक्ति जो है इसके अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्रियात्मक शोध से किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर कहलाता है। तो क्या कहा जाएगा? तो ये आपके जो है परिकल्पना कही जाती है। नेक्स्ट क्रियात्मक शोध जिस लक्ष्य समूह के बारे में किया जाता है उसे कहते हैं, तो उसे जो है समिष्टि कहा जाता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा क्रियात्मक शोध के उपकरण के अंतर्गत नहीं आता है? तो ये जो है आपका प्रत्यक्षण जो होता है इसके अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट मापन होता है। तो मापन जो होता है आपका कैसा होता है? तो मापन आपका जो है ये जो है मात्रात्मक होता है। नेक्स्ट मूल्यांकन होता है। तो मूल्यांकन जो होता है वो आपका तुलनात्मक होता है ना। नेक्स्ट मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। यह परिभाषा किसकी है? तो यह आपके क्रॉनबैक की है। नेक्स्ट व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। तो यह आपके व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत जो है किया जाता है। नेक्स्ट सत्र के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन कहलाता है। तो ये आपका जो है वार्षिक मूल्यांकन कहा जाता है। नेक्स्ट छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है। तो यह किसके द्वारा किया जाता है? तो यह आपके मौखिक मूल्यांकन के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट छात्रों के रुचियों, संवेगों, मनोवृत्तियों संबंधित मूल्यांकन का पक्ष क्या कहलाता है? तो ये आपका जो है भावात्मक पक्ष कहा जाता है। नेक्स्ट छात्रों की त्रुटियों का ज्ञान होने पर उन्हें दूर करने के लिए किए जाने वाले शिक्षण कहलाता है। तो ये कौन सा शिक्षण कहा जाएगा? तो ये आपका जो है उपचारात्मक शिक्षण कहा जाता है। नेक्स्ट कार्य क्षेत्र से संबंधित समस्या के कारणों को जानने व समाधान हेतु किए जाने वाले शोध कहलाता है। तो ये आपका क्रियात्मक शोध कहा जाता है।
नेक्स्ट, शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के पक्ष कितने होते हैं? तो आपके 4 होते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने 2016 से लेकर के 24 तक के आपके जितने भी क्वेश्चन से PYQs वो पूछे गए हैं, जितने बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर, उन सभी को करा दिया है। इसी के साथ मैं आपको बता दें कि हमने जो है पूरी मैराथन क्लासेस आपके प्रत्येक सब्जेक्ट की कराई हुई हैं PYQs की। आप जाकर के हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, देख सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ में शेयर भी कर